सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू सम अनदर सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं तब वो डेटा ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। वो डेटा सबसे पहले डिवाइड होता है इनटू डिफरेंट पैकेट्स। मतलब अगर सपोज हमने एक फ़ाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफ़र की है तो वो फाइल सबसे पहले डिवाइड होगी इनटू डिफरेंट पैकेट्स और फिर वो पैकेट्स ट्रैवल करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, राइट, या फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, काइंड ऑफ दैट। और फिर जब वो सारे के सारे पैकेट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, तब वो सारे के सारे पैकेट्स वापस रीअसेंबल होंगे और फिर वो फाइल बनेगी, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। अब तुम्हारे मन में शायद से क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये फाइल अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड होती है और फिर ये अलग अलग पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ पे रीअसेंबल होते हैं, तो फिर ये जो पैकेट्स है वो वापस रीअसेंबल कैसे होता है, उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे रीअसेंबल होना है। देखो, हर एक पैकेट में ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक पैकेट में ये इन्फॉर्मेशन होता है कि उस पैकेट का अगला पैकेट कौन सा होगा और उस पैकेट का पिछला वाला पैकेट कौन सा होगा, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से वो वहाँ पे यानी कि डेस्टिनेशन पे वापस रीअसेंबल हो सकता है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है और तुम इस कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और जिस नेटवर्क से तुम कनेक्टेड हो उसी नेटवर्क से एक हैकर भी कनेक्टेड है, राइट। अब तुम तुम्हारे सिस्टम से कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हो। अब वो फाइल सबसे पहले डिवाइड होगी इनटू डिफरेंट पैकेट्स, और ये जो अलग अलग पैकेट्स है ये ट्रांसफ़र हो गए जहाँ पे तुम्हें ट्रांसफ़र करने वहाँ पे, राइट। अब जब वो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे उस नेटवर्क की मदद से, तब बीच में से ही अगर उस हैकर ने उन सारे के सारे पैकेट्स को रीड कर लिया या अगर उस हैकर ने उन सारे पैकेट्स को कैप्चर कर लिया, तो इसका मतलब उस हैकर ने उन पैकेट्स को स्निफ कर लिया। स्निफ का मतलब यही होता है, रीड करना या कैप्चर करना। तो अगर हैकर ने ऐसा कुछ कर लिया तो इसका मतलब हैकर ने इन पैकेट्स को स्निफ कर लिया, और इस चीज़ को कहा जाता है पैकेट स्निफिंग। और ये जो तुम्हारे पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को स्निफ करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल है जो ये हैकर यूज़ करता है, और उस टूल का नाम है वायरशार्क। वायरशार्क की मदद से ये हैकर इन सारे पैकेट्स को स्निफ कर सकता है या बेसिकली रीड कर सकता है। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पैकेट स्निफिंग के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि अगर पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो बीच में से किसी हैकर ने उन पैकेट्स को उठा लिया, वो पैकेट्स उसके पास चले गए और फिर डेस्टिनेशन तक कभी पहुँचे ही नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। पैकेट स्निफिंग में जो पैकेट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, बस बीच में ये जो हैकर है या जो भी वो वियर्ड सा इंसान है वो इन पैकेट्स को रीड कर सकता है। डेस्टिनेशन तक जाएंगे वो पैकेट्स, बट बीच में से ये जो हैकर है वो उन पैकेट्स के अंदर क्या है उन चीज़ों को रीड कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो पैकेट स्निफिंग ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन अटैक्स है जो तुम्हारे साथ या तुम्हारे सिस्टम के साथ हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्निफिंग। सबसे पहला अटैक इज कैप्चरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर तुम किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे हो और वहाँ पे तुम तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, तो तुमने एंटर कर दिया यूज़र नेम और पासवर्ड। अब एंटर बटन दबाने के बाद वो यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे जाएगा ना, ताकि तुम अंदर घुस सको उस वेबसाइट के, राइट। तो इसका मतलब वो यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है कहीं पे तो भी, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड अगेन पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होगा और फिर वो पैकेट्स ट्रैवल होंगे। अब जब ये पैकेट्स ट्रैवल होंगे तब बीच में ये हैकर उन पैकेट्स को रीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क। और क्योंकि वो वेबसाइट अनसिक्योर्ड वेबसाइट थी, इसीलिए वो जो पैकेट्स है उनके अंदर डायरेक्टली जो हैकर है वो रीड कर सकता है कि तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। और इससे तुम कैसे बच सकते हो उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक कॉमन अटैक है जो परफॉर्म हो सकता है। नाउ द सेकंड कॉमन अटैक इज एनालाइजिंग कम्युनिकेशन पैटर्न। अब इसका मतलब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, जब तुम एक नया लैपटॉप लेते हो और यूट्यूब खोलते हो, तब यूट्यूब को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और इसीलिए जो वीडियोज़ पूरी की पूरी दुनिया देख रही है वो वीडियोस वो तुम्हें रिकमेंड करता है, क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, राइट। बट जब तुम अपने पसंद वाले वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, जब तुम अपने टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, या जब तुम ऐसे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे जिनके टॉपिक्स के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, तब यूट्यूब को तुम्हारे बारे में पता चलने लगता है। तब यूट्यूब को तुम्हारे सर्च पैटर्न के बारे में पता चलता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जब तुम इंटरनेट सर्फ करते हो, तब
एक तरीके से तुम डेटा सेंड ही कर रहे हो तुम्हारे कंप्यूटर से, राइट। तो जब तुम ऐसा बार बार करते हो, जब तुम ऐसा बार बार डेटा सेंड करते हो, जो ऑब्वियसली पैकेट्स के फॉर्म में ही जाएगा जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे, और हमेशा ये हैकर उन पैकेट्स को रीड कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे हैकर को तुम्हारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स का पता लग जाता है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन पैकेट्स के अंदर क्या है उसे वो रीड भी तो कर सकता है ना, और इसके वजह से उसको तुम्हारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स का पता चल जाता है और इसके वजह से वो तुम्हारा नुकसान कर सकता है। अब हम ये समझते हैं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे पैकेट स्निफिंग इस अटैक को तुम अपने आप के ऊपर होने से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्टी है, मतलब इस अटैक को प्रिवेंट करना थोड़ा सा बियॉन्ड कंट्रोल है, मतलब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, बट फिर भी मेरे पास कुछ प्रिकॉशंस है। सबसे पहला प्रिकॉशन इज एनक्रिप्शन, मतलब जितना हो सके उतना वीपीएन का इस्तेमाल करो, या एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर से या सिस्टम से बाहर, वो डेटा एनक्रिप्टेड हो, प्लेन टेक्स्ट में ना हो। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर तुमने किसी वेबसाइट पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया जो कि एक अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, तो वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला है वो वैसा का वैसा पैकेट्स में कन्वर्ट होगा और वैसा का वैसा जाएगा। अगर बीच में किसी ने भी उन पैकेट्स को उठा लिया तो वो उस यूज़र नेम और जो पासवर्ड है उसको रीड कर सकता है खुला, ठीक है, वैसे के वैसे ही। बट अगर वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है या एटलीस्ट पासवर्ड वो अगर एनक्रिप्टेड है या उसके ऊपर किसी ना किसी फॉर्म का एनक्रिप्शन चढ़ा हुआ है, तो उस हैकर को उस चीज़ को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जगहों पे एनक्रिप्शन या अपने डेटा को एनक्रिप्ट करना हेल्प करता है। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ वेबसाइट्स सिक्योर्ड होते हैं, कुछ वेबसाइट्स अनसिक्योर्ड होते हैं। HTTP एंड HTTPS, HTTP जो होता है वो सिक्योर्ड नहीं होता, HTTPS जो होता है वो सिक्योर्ड होता है। तो ट्राई करो कि तुम ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर जाओ जो HTTPS है, एंड ऐसे वेबसाइट्स को अवॉइड करो जो HTTP है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम ऑनेस्टली बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है वो नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।